तो गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। और आज अपने जो फैक्ट वाली क्लास है उसके अंदर आपके लिए जो नया फैक्ट लेके आए हैं वो फैक्ट रहेगा कास्ट स्प्लिट के ऊपर। क्या होती है कास्ट स्प्लिट और इसका क्या योगदान है अपनी दैनिक जीवन के अंदर, ठीक है। और कास्ट स्प्लिट का फॉर्मूला क्या है, इस प्रकार से बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो बहुत से स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि कास्ट स्प्लिट होती क्या है, ठीक है। क्योंकि कास्ट स्प्लिट का फॉर्मूला जो होता है वो शराब के फॉर्मूले के बिल्कुल समान है, यानी अल्कोहल के फॉर्मूले के बिल्कुल समान है। तो दोनों में अंतर क्या है, बात करेंगे आज कास्ट स्प्लिट की। कास्ट स्प्लिट होती क्या है? कास्ट स्प्लिट जो होती है उसका पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि कास्ट स्प्लिट को प्राप्त किया जाता है लकड़ी के भंजन आसवन से। लकड़ी के भंजन आसवन, लकड़ी के भंजन आसवन से इसको क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, ठीक है। लकड़ी के भंजन आसवन से कास्ट स्प्लिट को प्राप्त किया जाता है। और कास्ट स्प्लिट कैसी दिखती है, क्या होता है? तो आप लोगों ने कभी रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान के आप लैब में कभी गए हो या नहीं भी गए हो तो कोई बात नहीं, वहाँ पे फ्लास्क पड़े होते हैं या वाइट कलर के, ठीक है, गैलन टाइप पड़े होते हैं, फ्लास्क पड़े होते हैं। उनके अंदर क्या होता है, वाइट कलर का बिल्कुल पारदर्शी वाइट, जैसे वाटर होता है, पानी होता है, उसके समान एक लिक्विड भरा रहता है जिसको अपने क्या बोलते हैं, कास्ट स्प्लिट बोलते हैं। कास्ट स्प्लिट दुनिया का एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है, बिना धुएं के साथ में, जो क्या होता है, बिना धुएं के साथ में, बिना धुआं किए क्या करता है, जलता है। बिना धुआं किया क्या आता है, जलता है। यानी कास्ट स्प्लिट जो है वो बिना धुएं के साथ में जलती है। और कास्ट स्प्लिट जो है वो बहुत ही पावरफुल होती है। यूँ मान लो कि पेट्रोल की तुलना कर लो कास्ट स्प्लिट से, जबकि पेट्रोल जो होता है वो वाष्प बन के उड़ने लग जाता है, जबकि कास्ट स्प्लिट जो है वो उड़ती नहीं है। तो कास्ट स्प्लिट का यूज क्या करते हैं, इसको परखनली वगैरह गर्म करने के अंदर, ठीक है। क्योंकि जो चिमनियाँ इससे जलाई जाती है, चिमनियाँ समझते हो ना, हाँ वही चिमनियाँ जो पहले टाइम में लाइट नहीं होती थी तब घरों में जलाते थे, तो वैसी चिमनियाँ होती है लैब के अंदर, और उनसे क्या करते हैं, परखनली को गर्म करते हैं, ठीक है। अगर मान लो उसके अंदर केरोसिन या मिट्टी का तेल डाल दिया जाए चिमनियों के अंदर, तो मिट्टी के तेल के ऊपर लाट जो निकलती है, आप लोगों ने देखा होगा, उस पर धुआं उड़ता है। तो वो चिमनियों के जो परखनली गर्म कर रहे हैं उसके अंदर जो अपना विलियन है वो विलियन दिखाई नहीं देगा, क्योंकि परखनली ब्लैक हो जाएगी, ठीक है, काली पड़ जाएगी परखनली। तो इसलिए कास्ट स्प्लिट का वहाँ पे यूज किया जाता है। और कास्ट स्प्लिट का फॉर्मूला क्या होता है, तो कास्ट स्प्लिट का संरचना सूत्र इस प्रकार से होता है, OH CH3OH, ठीक है। इसको अपने बोलते हैं मेथेनॉल, इसको क्या बोलते हैं, मेथेनॉल, इसको मेथेनॉल बोलते हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, मेथेनॉल बोलते हैं। जबकि शराब के और इसके अंदर दोनों में अंतर क्या है, शराब का फॉर्मूला होता है क्या, CH3CH2OH होता है, ठीक है। अगर कंबाइन करके लिखें तो CH2 5OH लिख सकते हैं। ये इसका क्या हो गया, रासायनिक गठित फॉर्मूला हो गया, और वो इसका संरचना फॉर्मूला हो गया। ये तो बात होगी शराब की, ठीक है। तो शराब के अंदर और मेथेनॉल के अंदर फर्क क्या है, शराब जो होती है उसको अपने बोलते हैं एथेनॉल, शराब को क्या बोलते हैं, एथेनॉल बोलते हैं। जबकि ये क्या है, ये मेथेनॉल है। इसके अंदर एक कार्बन है, इसके अंदर कार्बन कितना है, एक कार्बन है, इसके अंदर कार्बन की संख्या एक है, जबकि इसके अंदर कार्बन की संख्या देखो C2 दिखा रहा है, तो कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है। तो मेथेनॉल और एथेनॉल के अंदर फर्क क्या है, मेथेनॉल तो क्या है, एक शराब नहीं है, ये मेथेनॉल तो क्या है, बहुत ही पावरफुल जलने वाली, एक जैसे पेट्रोल होता है वैसे लिक्विड है जो बिना धुएं के साथ में जलता है। और इसको लकड़ी के भंजन आसवन से प्राप्त किया जाता है। और इसको क्या बोला जाता है, कास्ट स्प्लिट बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, कास्ट स्प्लिट। कास्ट का मतलब क्या होता है, लकड़ी होता है, इसलिए इसको लकड़ी के भंजन आसवन से प्राप्त करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कास्ट स्प्लिट बोलते हैं। इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, लैब के अंदर किया जाता है, प्रयोगशालाओं के अंदर किया जाता है। जबकि एथेनॉल शराब को आपको पता ही है, इसका मानव उपयोग करता आ रहा है, जो कि नहीं करना चाहिए, बहुत ही हानिकारक है। और इसके अंदर कार्बन की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, और इसका फॉर्मूला होता है C2H5, ठीक है, ठीक है। तो शराब भी बिना धुएं के साथ जलती है, लेकिन शराब इतनी नहीं जलती, ठीक है। ओरिजिनल शराब जो है वो जलती है, लेकिन मेन मेथेनॉल है। अगर मेथेनॉल की कुछ बूंद किस में मिला दी जाए, शराब के अंदर मिला दी जाए, मेथेनॉल की कुछ बूंद एथेनॉल के अंदर मिला दी जाए, तो वो शराब कहलाती है जहरीली शराब। वो क्या कहलाती है, जहरीली शराब कहलाती है। और आप लोगों ने सुना होगा जहरीली शराब, बहुत बार समाचार पत्रों के अंदर ऐसी सूचनाएं चलती रहती है कि शराब पीने से इतने लोगों की मृत्यु हो गई, ऐसा हो गया, जहरीली शराब पीने से लोग मर गए। तो वो जहरीली शराब क्या है, उसके अंदर मेथेनॉल मिल जाती है। मेन जो शराब होती है C2H5, उसके अंदर कुछ मात्रा में मेथेनॉल मिल जाती है, या गलती से मिल जाती है, जो भी कारण कंडीशन रहती है।
तो इससे क्या होता है, वो जहरीली शराब में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये शराब जहरीली हो जाती है, जिससे पीने से लोगों की मृत्यु होती है। तो शराब का सेवन करना हानिकारक है शरीर के लिए, कभी नहीं करना चाहिए। और खासकर ऐसी शराब जिसके अंदर मात्रा किसकी मिली हो, मेथनॉल की मिली हो। यानी मेथनॉल यदि एथेनॉल में मिल जाए तो वो क्या बना देगा, शराब को जहरीली शराब में कन्वर्ट कर देगा। शराब वैसे ही जहरीली होती है और इसके मिलने के बाद में शराब और ज़्यादा जहरीली हो जाती है। तो ये रहा आज का फैक्ट। क्या होती है कास्ट स्प्लिट, जान गए होंगे। आई होप सो आपको पता लग गया होगा कि कास्ट स्प्लिट क्या होती है। तो थैंक यू सभी को। नेक्स्ट फैक्ट जो है वो किसका लेके आए, सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं कि नेक्स्ट जो फैक्ट लाएं वो किसके लिए, कौन सा फैक्ट लेके आए। तो आई होप सो आपको पता चल गया है कि